हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गगन मंसल मैथ क्लासेस में। और आज हम करेंगे मैट्रिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पहली 2 वीडियोस है मैट्रिक्स की वो जरूर देखी होगी। और अब हम मैट्रिक्स का थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो मैं ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लूंगा वो ठीक ठीक लेवल के लेंगे, ना ज्यादा हाई होंगे ना ज्यादा लो होंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा सीखने के लिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, और कोशिश पूरी रहेगी कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बिल्कुल एक अच्छे लेवल की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जी मेंस के भी क्वेश्चंस मैं अप्लाई करूं इसके अंदर। तो इस वीडियो में आपके पास क्या आएगा, देखिए भी स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है, टाइम नहीं खराब करते आपका, सीधा सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है हमारे 100 010 ए बी -1, और हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। और हमारे सबसे पहले आप ऑप्शंस जरूर देखिए। ऑप्शंस देखिए, हमारे पास नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, -a एंड ए दे रखा है। तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कीजिए, पूरा सोल्व मत कीजिए। आप इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कैसे लेने। तो आप सबसे पहले, जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है 100 010 ए बी -1, 100 010 ए बी -1। आप अगर एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप यही चीज यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मेन हमारा जो पर्पस रहेगा वो हमारा टाइम बचाना है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे अगर आप, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1, बाकी दोनों 0। तो यहाँ पे इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा, ये कंफर्म है। फर्स्ट एलिमेंट मेरा कब 1 आएगा, 1 आएगा तो नल मैट्रिक्स मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 होते हैं, इसलिए नल मैट्रिक्स मेरा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब मैं बात करूं यूनिट मैट्रिक्स की, तो सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में देखो, आप इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो ये 0 और ये भी 0 हो रहा है, बिल्कुल सही है। और ये आपके पास अगेन इसकी बात करेंगे तो ये वाला 0, फिर ये दोनों, इन दोनों मतलब ये भी 0 और ये भी 0। अगर आपने फर्स्ट रो देखी तो अब फर्स्ट रो में ये बिल्कुल सेम है, तो -a मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस बनाना चाहिए था। जो एक ही एलिमेंट से हमारे ये 2 आंसर कैंसिल हो जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बात करूं तो देखो, अगर इन दोनों में से आंसर को चूज करना है तो आप ए के उस एलिमेंट में देखो जहां 0 नहीं है। अगर आपने अपना टाइम बचाना है तो जहां 0 नहीं है वहां देखो। अब कहाँ 0 नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है ना। तो ये वाली कैलकुलेशन करो। अब ये कौन सी कैलकुलेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम है, तो थर्ड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम को उठाओ। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए, ये 0, ये माइनस है, ए माइनस है, क्या आएगा 0 आएगा। 0 आएगा तो ए कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी डिपेंड करता है आप पे भी कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी फाइंड करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, बिल्कुल नहीं कराओगे, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो। अगर ए को, तो ए में एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्या मैं ए को यहाँ पे NI लिख सकता हूँ? चेक कीजिए, क्या मैं ए को यहाँ पे NI लिख सकता हूँ? N कॉमन लेते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा ए बी करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी करना है, तो इसका जब बी से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो इसका मतलब आप NIB कर रहे हो। और आप सभी को पता होगा कि IB की वैल्यू क्या होती है, B होती है, तो NB मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर है NB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, जो हमें डायरेक्ट उसका लॉजिक ढूंढना होता है, ना कि डायरेक्ट सोल्व करना होता है। आगे फिर देखिए स्टूडेंट, एक लॉजिक क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ कैसे लॉजिक लगेगा इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन मैं सिलेक्टिव ही लेके आऊंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में इस क्वेश्चन में आपको सीख पाओ। तो उम्मीद भी करूंगा मैं आपसे कि आप हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें और मेरी बताई हुई ट्रिक्स पे फोकस करें। और अगर आपके इससे भी अच्छी अगर आपको ट्रिक पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। हाँ जी, देखिए ए बी दे रखा है और मुझे ABI3 करना है, सॉरी ABI3 गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे ले सकते हो। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपको x प्लस वाई की फाइंड करनी है,
तो आप सिर्फ उस स्टेटमेंट को सोल्व करो जहां पे आपके पास x और y हो, जिसमें आपके पास x और y हो। अब देखो ए बी, इसका मतलब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं देखो, मैं जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये x खत्म हो जाता है इस जीरो की वजह से। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करूंगा तो x खत्म हो रहा है जीरो की वजह से, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो का थर्ड से करूंगा तो देखो x खत्म नहीं हो रहा और y भी आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि आप ये खाली छोड़ दो, ये भी खाली छोड़ दो, ये वाला मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो 1 का यहाँ करोगे, 1 का y से किया तो y आपके पास, 2 का 0 से किया 0, x का 1 से किया तो x। ठीक है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे I3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास आंसर हो गया 0। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए आपको ए दे रखा है, एक रेज़ टू पावर n दे रखा है और n नेचुरल नंबर दे रखा है हमें। ऐसे क्वेश्चंस में हम ए स्क्वायर 100% फाइंड करते हैं। आप डायरेक्ट देख के आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इसमें अलग अलग मेथड्स भी वर्क करते हैं। कोई n की वैल्यू 1 पुट करता है, फिर अपने इस 4 ऑप्शंस में से एक या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करता है। स्टूडेंट मैं आपको ग्रांटेड कहता हूं, अगर आप जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन 100% एलिमिनेट होंगे, 100% एलिमिनेट होंगे, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन बचेंगे उसके लिए आपको फिर एक n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी या a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं किस लिए मेरा टाइम खराब करूं n इक्वल टू 1 पुट करके वो चेक करने में कि कौन एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो वो मेरा टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मैं सीधा ही कहां जाऊंगा, a स्क्वायर में। ये 100% मैं श्योर हूं स्टूडेंट, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि 1 पुट करेंगे तो 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप सीधा ही 2 पुट कीजिए, 1 से कभी आंसर नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप सीधा n की वैल्यू 2, जैसे आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपने क्या करना है, a स्क्वायर फाइंड करना है। और a स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराओगे। देखिए 1a 01 का 1a 01 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं मल्टीप्लाई। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए 1a 01 एंड 1a 01, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, ये a स्क्वायर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो अब आपके पास क्या आएगा, देखिए इस रो का इस कॉलम से करवाओगे तो 1, ये 0 आपके पास, अगेन a 2a आ रहा है, ये आपके पास 0, ये 0 आ रहा है, ये आपके पास 0, ये आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे मैंने 2 रखा तो 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे 2a आ रहा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो 2 रखोगे तो n का मान 2 ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 की स्क्वायर 4, आंसर गलत। यहाँ पे ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो 1 1 है तो 2 रखूंगा तो ये भी आंसर गलत। अब मेरे 2 ऑप्शन हो गए। अब यहाँ देखो ये 1 है, यहाँ 0 है, ये गलत। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने हमारे कुछ और क्वेश्चंस देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 5 और अगेन एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। एस एक हमें मैट्रिक्स दी है और उसके एलिमेंट्स स्मॉल एस आई जे दे दिया हमारे पास, और क्वेश्चन कहता है इज ए स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, सच दैट एस आई आई के। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एस आई आई का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट। देखो जो हमारी मैट्रिक्स होती है, यहाँ बता देता है, मैट्रिक्स होती है उसका जो मेन डायगोनल होता है, आप सभी को पता है मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं 1 1 2 2 3 3 ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो इसी मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ही हम क्या लिखते हैं, आई आई जे जे के इस तरीके से लिखते हैं। तो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, और वो ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि ये सभी के सभी क्या हैं, के हैं, के ये सारे क्या हैं, के हैं। और हमें ऑर्डर यहाँ पे एक्चुअल में कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे ये कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए एस या एस से क्या होगा। अगेन अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ध्यान दीजिए, बस उसमें आपको डायरेक्ट दे रखा था इस तरीके से n 0 0 0 0 0 n 0 0 0 n, तो मैंने इसको n i लिख दिया था। अभी भी किया था जिसको मैंने n i लिखा था, सेम वही क्वेश्चन ये है। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, इसके सारे एलिमेंट के हैं, तो मैं इसे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के आई लिख सकता हूँ। ये आपके पास जो s बनेगा वो क्या बन जाएगा, के आई बन जाएगा।
के आई बन जाएगा। और उसका जब मल्टीप्लाई आप ए से कराओगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के आई एस करोगे तो आपके पास आई एस क्या बन गया, आप सॉरी ए, ये एस की वैल्यू है, के आई एस की वैल्यू है, तो ए के आई करोगे, के एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, तो वो बाहर आ जाएगी और ए आई वापस क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, के ए बन जाएगा, सी आंसर। बिल्कुल वही लॉजिक जो पहले था, बस लिखने की स्टेटमेंट चेंज हुई है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये क्वेश्चन आपके पास देखिए स्टूडेंट, ए की आपको ऑर्डर दे रखा है 3 into 4, B is a matrix such that A transpose B and B A transpose are both defined। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ये ना आया, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है आरपीएससी के अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मीन्स अब 3 into 4 है, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है, दैट्स मीन 4 into 3, यहाँ पे भी आपके पास 4 into 3। ठीक है, अब मुझे पता है मल्टीप्लाई की जो ट्रिक मैंने सेकंड जो मेरी मैट्रिक्स की वीडियो थी, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, उसका बेसिक पार्ट था, वो आपको बताया था कि यहाँ पे ये r इंटू सी होता है, तो फर्स्ट वैल्यू की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b में r की वैल्यू तो क्या आ गई, 3 आ गई, ये r इंटू सी, r की वैल्यू तो है 3, तो ये और ये सेम होना चाहिए, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4, तो b का ऑर्डर क्या हो गया 3 into 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ए आंसर 3 into 4। अगेन 7th, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ये भी अच्छा कंपटीशनल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच विद ईच एंट्री 0 and 1 इज, और ये सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, ऑब्जेक्टिव में ही। तो अब देखो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका है, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 2, 0 और 1। मतलब कोई भी एंट्री मैं फिलअप करूंगा, या तो 0 फिलअप करूंगा या 1 फिलअप करूंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, कितनी जगहों पे फिलअप करना है, 3 into 3, अब मुझे पता है टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो 3 into 3 में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट। ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन 9 बार यूज करना है, तो 2 को 9 बार यूज करेंगे तो 2 की पावर 9, आंसर कितना हो गया 512। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, सीधी सी बात थी कि आपके पास ये मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन, आपके पास 2 चॉइस, फिर 2 चॉइस, फिर 2 चॉइस, ऐसे कितनी बार है, 9 बार है, तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 512। 8th क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये वाला, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ट्रेस होता क्या है, अगेन मेन डायगोनल पे चलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेन डायगोनल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल का सम होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रेस, इसे क्या कहते हैं, ट्रेस। तो आपके पास सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस। तो इसका ट्रेस क्या होगा, इसका मेन डायगोनल है ये 179, 9 और 7 16 और 1 17, इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 5 या 6 क्वेश्चंस लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल, हाँ जी स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपने कमेंट में जरूर लिखने हैं। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस स्पेशली ये सॉल्व नहीं करना है आपने, 5 के 5 क्वेश्चन ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।